सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। और मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पांच एक्साइटेड टाइम हूँ मैं। चैंप एफसी पांच टाइम बार्सिलोना चैंपियंस लीग बेबी। विनर और 28 टाइम ला लीगा विनर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स ऑफ ऑल टाइम एफसी यस। बार्सिलोना। तो वो जिस पहले आप बताइए कि क्या क्या बात करेंगे हम और मतलब क्या क्या साइनिंग्स हुई है, पहले आई उसी की थिंक बात कर वी लेते हैं। शुड डिवाइड सम सेगमेंट्स कि कैसे बातें हाँ। करेंगे हम। आई थिंक वी शुड स्टार्ट सबसे पहले तो जो ट्रांसफर सबसे पहले हुई थी, तो हम्म। रैशफोर्ड, जॉन गार्सिया। देन वी विल हाँ। टॉक अबाउट द टर्स्टिगन सिचुएशन है, जॉन गार्सिया सिचुएशन की फर्स्ट गोलकीपर का क्या चल रहा है। एंड देन वी विल टॉक हम्म। अबाउट द रीसेंट from the most heartbreaking news that a Barca fan can get. Inigo Martinez has been transferred to Al Nassr. So I think let's ट्रांसफर start नहीं, with लेफ्ट फॉर फ्री। तो तू पहले कभी हम ऐसे छोड़ता नहीं था मुझे बहाना, कोई छोड़ नहीं देता कि मैं आपको गरीब कैसा रहा मालूम। सही है, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मार्कस पहले रैशफोर्ड। हम अराइवल्स के बारे में बात कर लेते, पहले रैशफोर्ड के बारे में बात कर लेते। लोन ट्रांसफर है यूनाइटेड से। तो पीपल से मतलब पीपल नहीं, यूनाइटेड फैंस से दैट रैशफोर्ड इज लेजी। हमें दिख गया प्री सीजन गेम्स में रैशफोर्ड इज नॉट एट ऑल लेजी। रैशफोर्ड पूरे पिच में दौड़ता रहा, इंपॉर्टेंट असिस्ट प्रोवाइड किया। एक सेटर मिस किया बट उसको ऐसे जज नहीं करना चाहिए। पहले हम उसके पुराने एबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, क्या क्या वो प्रोवाइड कर सकता है। वो तू बता कि मतलब क्या क्या वो प्रोवाइड करेगा और कैसे मतलब एक फिट हो सकता है वो हांसी फ्लिक के सिस्टम, क्योंकि उसको भी अपने आप को प्रूव करना है इस सीजन में। सही बात है। रिडेम्पशन आर्क आई थिंक काइंड ऑफ है। रैशफोर्ड की अगर मैं प्रोवाइडिंग की बात करूँ तो भाई वो आदमी कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। हम्म। मैं वो एक ऐसा प्लेयर जिसकी सीलिंग बहुत हाई है भाई, एक अलग ही लेवल की हाई है। क्योंकि अब बात जैसे है, पता है क्या है, मैं रैशफोर्ड के पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तेरे को हम्म। जो 3-4 महीने पहले बोल दिया था, जब वो चल रहा था कि निको विलियम्स से रैशफोर्ड या फिर लुइस डियाज, हम्म। उस टाइम मैं थोड़ा बोल चुका लूज था कि दिया। मुझे रैशफोर्ड चाहिए सब में से। निको विलियम्स से क्योंकि बहुत सैलरी खाता है, आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट हिम दैट मच। और लुइस डियाज एज हो रही है। रैशफोर्ड दोनों दोनों में अच्छी, दोनों में अच्छा है। ही कैन बी कंसिस्टेंट अगर उसको अच्छा क्लब मिल जाए। यूनाइटेड इज अ क्लब जिसमें कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है। हमने देखा है पिछले, हाँ मतलब ठीक है तो पिछले वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी है और मैनेजर भी। हाँ। हाँ, वही तो अब वही है कि रैशफोर्ड आई थिंक अब इतने अच्छे माहौल में आया तो आई थिंक ही वुड प्ले वेरी गुड। और बाकी बात का रैशफोर्ड के बारे में अगर मुझे कोई टैक्टिकल चीजें बतानी हो, पेस बहुत है, बहुत एक्सप्लोसिव हम्म। प्लेयर है, काउंटर बहुत अच्छा काम करे, वेरी डायरेक्ट। और दो तीन चीजें और है कि बहुत टेक्निकली गिफ्टेड भाई, एक टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड। और ड्रिबलर तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे है। एक और बात ये है हम्म। कि रैशफोर्ड के साथ कि जैसे एक प्लेयर ना, जैसे पता है क्या है, जैसे रफीजा लेफ्ट विंग खेल रहा था हम्म। और क्या है, वो स्टिल लेफ्ट फुटेड, तो ही कुड नॉट, मतलब वो थोड़ा सेंटर हो जाते थे, वो बिटवीन द लाइन्स खेलता हाँ। था। रैशफोर्ड इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो बिटवीन द लाइन्स, वो वाइड भी खेल सकता है वो बंदा। ही कैन इन्वॉल्व, हम्म। ही कैन क्रॉस द बॉल, ही कैन स्विच द पैस, ही कैन स्कोर लॉन्ग शॉट्स। और काउंटर ऐसा रहता है, काउंटर तो बहुत अच्छा है। हम्म। रैशफोर्ड आई थिंक इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स कि अगर वो चल गया तो वो ऐसा चलेगा कि फिर मतलब हम्म। देयर इज नो लिमिट टू इट। पर अगर वो नहीं चला और ठप पड़ गया हाँ हाँ। तो वो फिर खराब काम हम्म। हो सकता है। ये है दो चीजें रैशफोर्ड के हम्म। बारे में बोलना चाहूंगा। और बाकी रैशफोर्ड के बारे में सबको पता ही है, ही हैज प्लेड आई थिंक, अब अमेजिंग लेवल नहीं बोलूंगा, और ही हैज प्लेड वेल अंडर द हार्ड सिस्टम। अपने आप को थोड़ा सा वो भी किया है, मतलब अडेप्ट भी किया कि उस सिस्टम हम्म। में कि प्रेसिंग भी करनी है आपको, आपको अलग टाइप के रन मारने हैं। अब क्या है, रैशफोर्ड जब टर्न करते हैं तो रैशफोर्ड का ना रेडियस हाँ ऑफ वो कर्वेचर बहुत स्विचेस ज्यादा है। देना। हाँ वो ज्यादा, हाँ देखा भी रेडियस बहुत बॉम्बो ज्यादा वाले गेम के अगेंस्ट। हाँ। है। हाँ तो अब पर उसको ना जब उन्होंने कोबा गेम ना बहुत अच्छे से यूज किया उसको, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बढ़ाया एंड ही स्विच द बॉल थोड़ा सा, ठीक है, कि बॉल आगे निकाल दिया तो थ्रू निकाल दिया, या तो एक आउटलेट खोल दिया। तो रैशफोर्ड ने ये चीज थोड़ी सी एक थोड़ी स्विच की अपने आप के अंदर। बाकी रैशफोर्ड मैं वही बोल हाँ। रहा हूँ, रैशफोर्ड थोड़ी सी अगर हाथ से जरूर ट्रेनिंग कर दिया, फिजिकलिटी रैशफोर्ड की बहुत अच्छी है, लेट्स बी हाँ, ऑनेस्ट। अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, हाइट भी अच्छी है, तो एक एरियल सेट ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दे सकता है। और बाकी चीजें रैशफोर्ड का सबको पता ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, सबसे यूनाइटेड में देखा उसको क्या कर तो रहा है। मतलब रैश जो हाँ 22-23 रैशफोर्ड से जैसा खेल रहे थे। मतलब 8 on 10 साइनिंग मतलब ट्रांसफर, अगर वो दोनों मतलब बार्सिलोना भी अपनी तरफ से अगर बेस्ट दे और रैशफोर्ड भी अपनी तरफ से अगर बेस्ट दे तो मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मतलब ये साल में। एंड नो डाउट। फिर उसके बाद फिर हम जोआन गार्सिया के बारे में बात करते हैं, जो गोलकीपर साइन किया गया है। हम्म। 25 मिलियन में साइन किया है एस्पान्योल से। तो एस्पान्योल मतलब ऐसा कहते हैं कि एस्पान्योल रेलीगेट हो जाती है अगर जोआन गार्सिया नहीं होते। हम्म। तो फिर हम आपको जोआन गार्सिया कैसा मतलब एज अ गोलकीपर मतलब क्या-क्या। भाई जोआन गार्सिया ऑनेस्टली एक स्वीपर कीपर है।
ही इज नॉट अ कीपर जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे हैं, जिनके पैर अच्छे चलते हैं बॉल पे। ही जस्ट समवन जिनके पास आप बॉल दो, he won't be that good with the long passing, but he's very good with the saves, the reflexes, the one-on-one duels वो अच्छा कर लेगा वो बंदा, and he's reliable। ठीक है, एक ऑनेस्टी टच अगर पिछले एक दो साल से थोड़े से कम रिलायबिलिटी पे लग रहे हैं। जॉन गार्सिया उस चीज को थोड़ा ठीक करते हैं कि ही इज स्वीपर कीपर, नॉट अ प्लेयर जैसे ट्रस्ट करती है कि बहुत अच्छी बॉल स्विचेस देंगे, बहुत अच्छी लॉन्ग बॉल डाल पाएंगे हम्म। और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे पैर से खेलेंगे बॉल पे ही नहीं है। बट आई थिंक एक काफी अच्छी सेटिंग है, और आई जहां थिंक बेनिफिट जोआन से की बात गार्सिया शुरू करी है ना। वो आई थिंक हाँ बहुत सारे गेम्स वैसे स्टार्ट भी करेंगे जैसे ललीगा में भी, और स्केजनी भी आपका स्टार गोलकीपर है। इनयाकी पेन्या भी पिछले साल मैड्रिड या हाँ बहुत सारे गेम्स में अच्छे भी थे। स्केजनी बहुत अच्छे थे। टर स्टेगन मतलब मेरे को लगता है इस साल अपने आप को थोड़ा प्रूव करना देखेंगे, और जॉन गार्सिया तो पिछले साल भी फेनोमेनल थे। तो आई थिंक अच्छी मतलब अच्छी बैक है बार्सिलोना के इस डिपार्टमेंट में। आई थिंक जुआन गार्सिया वन ऑफ द मेजर गोलकीपर्स रहेंगे जो मतलब सीजन में ज्यादा मैचेस खेलेंगे। हाँ तो हाँ हाँ अभी हम जैसे साइनिंग्स हो गई तो कुछ डिपार्चर्स भी हुई है, हम एक एक करके बात करते हैं। मतलब पहले जो हुई है पाव विक्टर की। हाँ पाव विक्टर गए हुए, प्रागा गए हुए हैं। तो फिर हाँ। बहुत मतलब मेरे को समझ नहीं आता, पाव विक्टर हो गया और पाब्लो टोरे अगर पाब्लो टोरे भी बहुत मतलब कम में इन दोनों को साइन मतलब जो भेजा गया है, क्योंकि इन दोनों को मतलब प्राइम एसेट एक थे आपके, इनके ऊपर ज्यादा हम्म। पैसे बना सकते थे, बट फिर वो ऐसे सस्ते में जा रहे। तो मेरे को ये एक प्रॉब्लम लगी बार्सिलोना की कि आप ज्यादा मांग सकते थे। भाई ब्रागा हो बार्सा गया। वाले ना सब्जी वालों टाइप हरकतें कर रहे हैं, पता है। वो थे ना गली पे सब्जी वाले मिलते थे, आप बोलते एक दर्जन केला कितने का, 30 रुपए का, 25 का दे दो ना। हम्म। 25 दे दो बस, कुछ 25 का, उससे कम नहीं मांगो, 25 दे दो। एंड बार्सा हाँ, हाँ हाँ। ले लो। 10-15 मिनट का प्लेयर होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 के अंडर भेज देते हैं। जो हम्म। 5-6 मिनट का होगा वो एक अदर मिनट के हैंड अंदर पे भेज देते हैं। अदर हैंड पे रियल मैड्रिड अपने एकेडमी प्लेयर्स जिनको स्टार्ट भी नहीं मिला उनको 8 10 12 मिलियन में बेच रही है। हाँ वही यहीं पे बार्सिलोना अपने जो प्लेयर्स जो खेल चुके हैं फर्स्ट टीम में और अच्छा भी खेलते हैं, तो फिर उनको वही बात है। अब कम ऐसा प्राइस। क्वालिटी पे बिल्कुल वो नहीं, वैसे वो मतलब क्वालिटी पे नहीं दिखा रहा, पर लमासिया इज द बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम आई थिंक। हम्म। सबसे अच्छी अकेडमी ऑल हम्म। टाइम। एंड मड्रिड इज नोन फॉर द प्लेयर्स कि वो साइन करते हैं। स्टिल मड्रिड हम्म। अपने अकेडमी से बारसा के अकेडमी से ज्यादा महंगे बेच पाते हैं। दैट इज बारसा का बोर्ड क्या कर और रहा है, थोड़ा सा है और वो। एक एकेडमी प्लेयर भी कोमो गए हुए हैं, एलेक्स वैले करके। हाँ, वो भी बहुत सस्ते में गए हैं, और वो भी चलेगा। और फिर एक और जो फ्री ट्रांसफर हुई है लॉन्गलेट की, वो एटलेटिको मैड्रिड साइन कर चुके हैं फ्री में वो भी। बहुत अच्छा लगा। मतलब लॉन्ग बहुत हाँ सैलरी ले रहे वो थे बंदा सस्ती। इतनी सैलरी खाता है, उसके चक्कर में इतना सैलरी कैप खाली हुआ है ना, इतना सैलरी कैप खाली हुआ है, और अब सैलरी कैप खाली होने की बात हो ही रही है। तो हम्म, इनको इनिगो के भैया, बारे में बात। इनको भैया, आई डोंट थिंक ऑगस्ट हैज एवर बीन गुड फॉर बार्सिलोना फैंस। पता है इतना खराब रहा ना ऑगस्ट का, हम्म। हिस्ट्री इतनी गंदी रही है। अगस्त में ही हमने बायर्न से 8-2 हारे थे। अगस्त में ही और फिर वी लॉस्ट मेसी। मेसी। एंड अगस्त में ही हम इनिगो मार्टिनेज भी लूज कर चुके हैं। और हम्म। इनिगो मार्टिनेज ने अब तक लूज करने का वो है ना, उनका ये था कि जितना उन्होंने बताया कि एज ज्यादा हो गई थी, और जितना रिपोर्ट्स में कि एज ज्यादा हो गई थी, स्टार्ट नहीं कर पाते। देखो पता है बात है, आई थिंक इट मे वर्क, क्योंकि हो सकता है अभी डिगो मार्टिन्स इन 2 साल बाद इतना अच्छा नहीं खेल पाते। जैसे रैकिटिच का याद है मेरे को 2018-19 वाले सीजन में उनका उनको ऑफर आया था 80 मिलियन यूरोस का फ्रॉम पीएसजी। हम्म। हमने बेचा नहीं, हमने 2-3 साल बाद बेचा, एंड पूरा वो मतलब जो भी मिल रहा था हमें ऑफर, पूरा एकदम हम्म। गिर के कुछ 25-30, या फिर वो शायद फ्री में चले गए थे सेविया। हम्म। तो बट आई इनिगो थिंक मार्टिनेज अभी, इनिगो मार्टिनेज पिछले साल मतलब टॉप 5 डिफेंडर्स तो थे ही वर्ल्ड में, और वो तो स्मार्टेस्ट डिफेंडर तो थे ही इनिगो मार्टिनेज। मैं और ऊपर उनको रखता हूँ उस बंदे को यार। भाई उनको फ्री में छोड़ना, वो भी अल नसर तो अच्छा किए, मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी था कि वो फ्री में मतलब जा सकते हैं अगर कोई अच्छी क्लब उनको अप्रोच किया एट द एंड ऑफ द आउट ऑफ सीजन। स्पेन। हाँ तो बट फिर वो बारसा के लिए जैसे खेले थे, और वो जो हैंसी फ्लिक के सिस्टम में सबसे बेस्ट जो सूट होता था ये थी, और मतलब इनिगो मार्टिन सबसे बेस्ट सूट होता था मतलब बाकी 11 प्लेयर्स में से, क्योंकि स्मार्टेस्ट डिफेंडर है, ऑफसाइड ट्रैप पकड़ना हो गया मतलब। बाकी आप वो सेम चीज क्रिस्टेंसन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट क्रिस्टेंसन उतना खेलेंगे नहीं, डिफेंसिव आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। राहुल का मैं डिफेंसिव क्रिस्टियंस आउट का इंजरी प्रोन भी है यार वो बंदा। भाई राहुल का आई डिफेंसिव लव और आई लव आउटपुट अच्छा है। क्रिस्टियंसन। बात पता है क्या, इनिगो मार्टिन का जो 1 साल में किया है ना, जो हम्म। रिलायबिलिटी दे रही थी उस बंदे ने कि भाई अब तो गोली जा रहा वो ना। पता नहीं पिक्चर कब आई थी फिर मेरे दिमाग में कि हाँ भाई गोल जाना मुश्किल है।
इतना आराम से नहीं जाते वो। और ऑफ साइड ट्रैप पर वो जो था ना भाई, वो हमने हम्म देखा कोबो के प्लस अरोगो हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। उन्होंने बहुत बारी ऐसे किया, ऑफ साइड ट्रैप लिए, बहुत अच्छे टैकल्स किए। हम्म, बट हाँ स्टिल वो जो, और थोड़ा सा फिर, अंदर से प्यार बढ़ जाता है। एक तो इनिगो पार्टी सबने एक साल लेजेंड जो बना दिया है एकदम से, भाई ये बंदा हम्म खेलता है, ये खेलेगा हमारे साथ, ये यही रिटायर होगा, ऐसे करके जो काम कर दिया था वो हम्म, थोड़ा हर्ट कर गया। तो अब है जो है कि आखिर और टस्टेगन की थोड़ी बात कर लेते हैं, मतलब टस्टेगन मुझे अब जो लोग इंजरी पहले हुई है। इनिगो पार्टी से टक्कर में ट्रस्ट गाली दे रहे हैं, उनके बारे में बात कर दी जाए थोड़ी सी। हमने भी तो दिया था पहले, हमने भी पहले दे दिया था, अरे फिर उसके बाद भाई वो होता क्या है ना, जब आप ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स चलाते हो ना और आप बात पढ़ते रही हो, हम्म तो अब क्या है, हमें पता चलता है इनिगो पार्टी पर वो मिल रखा है कि सैलरी कैप होती है, तो हमें उसका इनिगो हम्म पार्टी सैलरी कैप खाली करने के चक्कर में कि ट्रस्ट अगर जाने की तो वो जा रहे हैं। हम्म We did know the clause, ये क्लॉज भी है कि अगर इनिगोटिस के पास कोई बड़ा ऑफर आए एट द एंड ऑफ द सीजन आउटसाइड ऑफ स्पेन, तो जाएंगे। हमें हम्म पता है, तो हमने बहुत गाली दी, ट्रस्ट अगर ना होते ना तो इनिगोटिस रहते हैं भाई। इनिगोटिस में हम्म बहुत मेन डिफेंडर थे, वो तो रहते हैं। इनिगोटिस अपनी मर्जी से कर छोड़ा, ठीक है। बाकी ट्रस्ट ने भी ऐसा कोई काम ऐसा किया नहीं कि वो गाली ना खाए वैसे तो हाँ ट्रस्ट ने शुरू कैसे हुआ था, शुरू से शुरू करा सोमेश क्या बोलता है, टस्टेगन मतलब वही जब इंजरी सर्जरी वाला। करेगा तब से शुरू करते। हम्म तो 2026 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो सोचे कि एक साथ में सर्जरी करा देते हैं कि बाद वो अपने आप को रेडी होने का, वार्म अप होने का, ट्रेन करने का टाइम ले पाए, जस्ट टू बी इन द फर्स्ट टीम, टू बी द फर्स्ट गोलकीपर। तो वो गए, उन्होंने अब ला लीगा के दो तीन आपको रूल बताया था। पहला रूल ये है कि अगर आपके पास कोई प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, तो अगर कोई प्लेयर 3 महीने से ज्यादा बाहर है इंजरी के, हम्म, तो आप उसको अनरजिस्टर करो, और दूसरा प्लेयर जो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है उसको रजिस्टर कर लो, हाँ ठीक है। पर जब आपको रजिस्टर करना करोगे ना, तो आपको ना मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है, प्रूफ चाहिए रहता है कि हाँ ये हाँ इतना दिखाना के लिए होता बाहर है। है। ट्रस्ट भैया गए, तो 3 महीने तक उन्होंने बोला, उन्होंने इंस्टाग्राम पे दिया कि मैं 2.5 महीने के लिए बाहर हूँ। एंड वो होना हम्म 3 महीने चाहिए था, तो उन्होंने ऐसे बोल 2-2.5 महीने के लिए बाहर हूँ, मैं आ जाऊंगा जल्दी। तो लोग गुस्सा हो गए कि भाई ऐसे। और फिर क्या, जब मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई तो टच का मतलब हॉस्पिटल को मना कर दिया कि आप मत दो बार्सिलोना एज अ प्रूफ, आप ये मत दो, हम्म मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप मत दो। तो फिर वो नहीं दिया। फिर पहले एक और चीज भी ऐसे बोली जा रही थी कि ट्रस्ट के साथ कोई भी नहीं है, एक बार्सिलोना का कोई ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, कोई भी ऐसे फिजियो भी नहीं है उनके साथ, कोई एक इंसान भी नहीं है हम्म सर्जरी कराने के लिए। फिर ट्रस्ट ने आके अभी क्लियर किया कि गए थे लोग उनके साथ, पता नहीं हमें, पर ऐसा बोला गया है। और दो मतलब यही बात है कि फिर यही चल रहा था कि यार ठीक, मतलब वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इससे कभी कोई और प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पाएगा, बहुत सेल्फिश हो रहा है, ही वांट्स टू बी द फर्स्ट गोलकीपर। तो अभी क्या हाँ हुआ, हाँ अभी जब मेडिकल रिपोर्ट वापस दी ट्रस्ट ने उन लोग को, वैसे अभी भी मतलब अभी एक मेडिकल रिपोर्ट दी, प्रूफ दिखाया, हॉस्पिटल से वहां तक गई बार्सिलोना के पास मेडिकल रिपोर्ट, तो अभी ये है क्या, ट्रस्ट तो हमने ना पहले फर्स्ट कैप्टन थे वो, उनको फर्स्ट कैप्टन क्या हटा वहाँ दिया फिर है, से क्लब। अब हम्म वापस फर्स्ट कैप्टन बना दिया उनको। हाँ हाँ तो कोमो की गेम से पहले, जॉन कैम्पर ट्रॉफी से पहले, वो उस बंदे ने स्पीच दी है, एंड ही क्लियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द पिच दैट डे माइक के साथ, एंड ऑन इंस्टाग्राम, ऑन हिज सोशल मीडिया, कि हाँ मतलब कि चाहे मेरा क्लब के बीच जो भी रिफ्ट चल रहा था उसके लिए बहुत सॉरी, मैं क्लब को बहुत चाहता हूँ। और जैसे एक लेजेंड बात करता है कि कभी एकदम वैसे किया कि मतलब मैं क्लब का हमेशा अच्छा ही चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि क्लब बहुत आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ क्लब के साथ हमेशा अच्छा हो, और मैं पक्का जो भी चाहिए होगा मैं क्लब के लिए वो कर सकता हूँ, ये वो। और जब इतनी चीजें सुनता हूं, आपको लगता है भाई कुछ तो दाल में काला है भाई। इट कांट बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप हम्म रिफ्ट चला, आपने मेडिकल रिपोर्ट से हम्म मना किया, फिर आप बोला आपने मना नहीं किया, ठीक है। तो टर्स्टेगन को मतलब उसके हिसाब से उसको भी प्लेइंग टाइम चाहिए, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है, वो जर्मनी के फर्स्ट चॉइस कीपर है, तो फिर मतलब उसके, हाँ, और फिर मतलब और अब बार्सिलोना को भी चाहिए कि वो 5-6 प्लेयर से जेरार्ड मार्टिन उनको साइन रजिस्टर करने की प्रॉब्लम आ रही है। पिछले साल तो जैसे कोई इंजर क्रिस्टेंसन चले गए थे तो उनके डैनी ओल्मो या बाकी प्लेयर्स रजिस्टर हो पाए थे, बट इस हाँ साल तो वही, ऐसा प्रॉब्लम्स हैं। अब तो अब क्या है, जॉन गार्सिया भी रजिस्टर नहीं हो रहे थे, रैशफोर्ड भी नहीं हो रहे, अभी नो वन नोज अभी कौन रजिस्टर होगा नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम ये है, हम रजिस्टर तो कर नहीं पा रहे प्लेयर्स, खरीद रख देते हैं, और फिर हम तब फिर निको विलियम्स को नहीं देते। वही है ना, ये बंदा क्लब को ट्रस्ट नहीं करता था भाई। तुम जरा सोचो, एक स्पेन का स्टार्टर, एक ऐसा विंगर जिसको मतलब आप जो एक्चुअल स्टार्ट कर रहा है हर मैच स्पेन के लिए भी, ऐसे नेशनल टीम कर रहा स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी क्लब टीम हाँ में स्टार्ट करोगे, ठीक है। हम्म
अगर उस बंदे को प्लेइंग टाइम मिला नहीं 3 महीने से, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है, हम्म। प्ले तुम ट्रेनिंग करो और मैच में खेलो, बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में। हाँ वही उसको तो। भी 2026 के लिए वर्ल्ड कप के लिए खेला है ना। अब तो जैसे रोड्रिगो को केस लेते हैं, रोड्रिगो क्यों दूसरे हम्म। तरफ छूट रहा है? ही कैन ट्रेन, ही कैन गो एज अ सब्स्टिट्यूट, क्या मैं 60 मिनट के बाद आ जाऊंगा, हर मैच में आधा आधा घंटा खेल लूंगा। क्यों नहीं हो हम्म। रहा वो? ही वांट्स प्लेइंग टाइम, वो जो चाहिए वो पूरा मैच खेले। फिर फिटनेस और स्टैमिना हाँ। तब आएगा, पूरा मैच खेलो, ट्रेनिंग करके नहीं आता स्टैमिना अच्छे से, सब मैच खेल के आएगा। वही बात है, आप प्लेइंग टाइम जब मिलेगा तब तो आप टीम में आओगे ना। निको विलियम्स एक स्टार्टर है, अभी 26 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम्म। ही इज जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड। व्हाई वुड हाँ। ही वांट टू स्टार्ट फॉर बार्सिलोना? व्हाई वुड ही वांट, कि वो पहले बेंच पे 3 महीने बिताए, फिर उसका भी श्योरिटी है कब रेस्टर होगा। हम्म। मैं एक अच्छे से चीज याद दिलाता हूँ, लपोर्टा ने प्रॉमिस किया था मेसी वुड बी रजिस्टर्ड। फाब्रिज़ो हाँ। रोमानो ने न्यूज डाल दी थी, द ओनली टाइम ही वाज अराउंड जब मेसी रजिस्टर नहीं हो पाया था। अगर मेसी हम्म। जैसा बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता ना, तो निको विलियम्स कुछ नहीं है उसके सामने। और बार्सिलोना तो कुछ भी नहीं है। एज अ बारसा हम्म। फैन मुझे पता है मेसी क्या क्या है हमारे लिए, और बाकी बाकी सारे नीचे हैं उसके सामने, लिटरली झूठ भी नहीं बोलूंगा मैं। मेसी अलग लेवल पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर वो तो ऐसे नहीं सोचते तो ये लोग कुछ नहीं है भाई, इन लोग पे लपोटा जितना भी वो कर ले, आखिर में तुम्हारा एफएफपी बताएगा, तुम्हारे फाइनेंस हम्म। बताएगा तुम्हारा क्या चलता है। अभी हमने रिसेंटली बास्केटबॉल के का भी कुछ वो किया है हमने, मतलब बास्केटबॉल पे अपने जो बार्सिलोना का बास्केट क्लब है, उससे भी चीजें हटवाई हैं, हम्म। मतलब उससे भी कुछ हमने हाँ सेल हाँ। किया है टू गेन प्रॉफिट्स, कि हम बार्सिलोना को एज अ पूरा यूनिट चला पाए, क्योंकि हमने फुटबॉल में भी हेल्प चाहिए। हाँ हमारे वो तो इतने फंड्स खराब कर रहे हैं, एंड वीवर से कि हम 1:1 बना रहे हैं, 1:1 बना रहे हैं। नहीं और हो रहा वो तो अभी, मतलब इस साल तो नहीं हो रहा। और लपोटा ने 1.5 महीने पहले बोला था कि 1:1 मेरे को हो लगता है गया। जब कैंप न्यू खुलेगा तब उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम भी है। तो आई थिंक उसके बाद से मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भाई ठीक कैंप हो नो पता है, सकती है। कैंप नो का ऐसा आ रहा है कि ग्रुप स्टेज के बाद के पहले तो आप चांस ही नहीं खुलेगा, ठीक है। अभी हाँ मुझे नहीं अभी खुलेगा। अच्छे से याद है, जब वो विंटर ट्रांसफर विंडो चल रही थी ना, देयर वर रूमर्स कि कैंप नो जॉर्ज कैंप पर ट्रॉफी से खुल जाएगा, कोमो वर्सेस बार्सा में हाँ हाँ। वहीं पे होगा, एंड मेसी वुड आल्सो प्ले हम्म। सीजन के बाद। कहा गया सब कुछ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा हाँ। भाई बारसा के, मैं बार्सिलोना पे जो वहाँ पे लोग हैं जो एक्चुअली स्टेडियम बना रहे हैं, वो भी श्योर नहीं है कब कैंप नो खुलेगा। तो हाउ जो रिपोर्ट्स आ हम्म। रही है वो खुलने में है। लपोटा भी जो बोल रहे हैं, लपोटा he just trying to make people believe कि we would be in 1:1। उन्होंने 1.5 महीने पहले बोला, 1.5-2 महीने पहले। पॉलिटिशियन है वो, मतलब जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो लोग वो एज झूठी उम्मीदें दिए जा रहा है। और एज अ फैन आप क्या ही मतलब क्या ही करोगे, आपके पास आपको क्लब यू हैव टू पसंद है आपको। ट्रस्ट। हाँ मतलब क्लब थोड़ी चेंज कर सकते हो आप, जो भी कर लो। बाकी बात है, तो एक और फिर चीज भी देखो, लपोटा ने ये 2-3 बार किया है ये, और बहुत हम्म। बहुत बुरा लगता है जब ये होता है ना। पर बात क्या है ना, हाँ लपोटा है हाँ। ना, मतलब वो जिस जहाँ पे मार्टो में छोड़ के अगर लपोटा ने जिस तरह वापस लाया उस क्लब को, मतलब लग रहा है कि भाई हम हाँ क्लब तो है कम से कम। जितना खराब डेट पे थे हम, उसमें लपोटा वापस लाए थे, उस चीज की मैं तारीफ करूंगा। तो इसलिए लपोटा की इससे ज्यादा मैं खराब बातें बोल ही सकता, क्योंकि लपोटा ने काफी सारी चीज लाई भी है क्लब में ना। बाकी अब वही है, तो बाकी कब कैमरा खुलेगा, कब ये होगा। बाकी हमने ट्रांसफर रिव्यूज दे रही है, अगर आपको ये बता दिया कि रिसेंटली चल क्या रहा है, क्या क्या हुआ है, और बाकी एक दो अपडेट्स और। ट्रांसफर और एक ट्रांसफर हुआ था। अंसु फाटी लोन मोनाको, में गए हैं मोनाको। हाँ। वो तो तो बहुत बड़े वो बड़े प्लेयर, मतलब एक मेस्सी रीजन यार, कसम से वो प्लेयर इतना प्यारा लगता था मेरे को। हम्म। दो प्लेयर, एक छोटी सी और बात, ड्रो फर्नांडिस और रूनी बाजी, क्योंकि अब जस्ट वो हाँ खत्म हुआ था, प्री अकेडमी सीजन से। खत्म हुआ है। और हमारा 18 को पहला मैच है, 18 अगस्त को रात को 11 बजे। तो दो ये जो वो दो प्लेयर्स है, दोनों टेक्निकली बहुत गिफ्टेड है, दोनों लमासिया की है। जी रूडी बाजी एक्चुअली एक साइनिंग है, पर मतलब हाँ हाँ। अगर आप बार्सिलोना आ रहे हो या फिर आप बार्सिलोना में हो, यू आर वेरी टेक्निकल ऑब्वियसली। हम्म। और बाकी वही है, बहुत अच्छा लेफ्ट फुट है, बहुत अच्छा आउटसाइड ऑफ द, मतलब वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट्स अच्छे से ले सकते हैं, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी तो है, स्टार्ट्स रनिंग बहुत मिलेंगे अच्छी है। उनको भी इस सीजन, उनको भी अगर स्टार्ट मिलेगी, रजिस्टर कर क्योंकि सकते तो। प्री सीजन में बार्सिलोना ने कुछ 15 गोल मार दिए 3 गेम में। तो आई थिंक हम्म। वो चीज सही चल रही है। बस नाउ वी हैव टू ट्रस्ट आवर डिफेंस, वी हैव टू ट्रस्ट हांसी फ्लिक, एंड हांसी फ्लिक हैज टू ट्रस्ट हिज प्लेयर्स। बस पिछले सीजन जैसा अगर आप परफॉर्म कर दो, आई थिंक वापस आप ओवर एक्सीड कर रहे हो। क्योंकि 3 ट्रॉफी हाँ वापस लेके आना अगले सीजन इज आई थिंक मच मोर डिफिकल्ट कि आप पहले सीजन ले आओ। बाकी जहाँ पे एटलेटिको और रियल दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग किए, 4-5 साइनिंग्स है, 170 180 मिलियन, 200 मिलियन ऐसे हाँ, खर्च करके। तो आई बार्सिलोना थिंक ने थोड़ी यही है। सी एक दो साइनिंग करके इतना अगर वो इम्प्रूव करके, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात बट पहले उनको रजिस्टर भी कर। हाँ। तो फिर है। हाँ भाई, करना पड़ेगा। तो यही था हमारा बार्सिलोना यही थी मतलब वही बात। ट्रांसफर का बात।
बारे में, फिर हम जब लीग स्टार्ट होगा फिर और बात करेंगे, जैसे कुछ मैच डेज हो जाए, जैसे 2-3 मैच, फिर हमको प्रॉपर आइडिया मिलेगा कहाँ पे कौन स्टार्ट करता है, रफीनिया कहाँ स्टार्ट करता है, लेवा खेल रहे हैं या कौन खेल रहा है स्ट्राइकर, फरहान, फरमीन, बहुत सारे ऑप्शंस तो है आपके पास, 25 जन का स्क्वाड है। या तो अभी रजिस्टर करना थोड़ा प्रॉब्लम है, बट फिर 3-4 मैच डेज के बाद जब जोआन गार्सिया अगर रजिस्टर हो गए तो खेलने लग जाएंगे, तब हमको एक प्रॉपर आइडिया मिलेंगे, तो फिर हम एक और बार बार्सिलोना भाई बाकी और मतलब बाकी रैशफोर्ड क्लब्स के एज बारे में एज बात अ स्ट्राइकर भी एक रिप्लेसमेंट हो सकता है लेवा के लिए, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था। करेंगे। हाँ या तो लेफ्ट विंग हाँ। करेंगे, देखते हैं रैशफोर्ड रैशफोर्ड का भी भाई यार, या तो बेंच पे लेवा की जगह आएंगे, या फिर वो रफीनिया नंबर 10 और रैशफोर्ड लेफ्ट विंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम तो मैचेस के बाद बताएंगे आपको क्या क्या मैचेस में हुआ। बाकी ठीक है फिर। इतना ही था अभी हाँ। बार्सिलोना के लिए। और मैं सोमेश में एक चीज बोलना चाहूंगा जो तू नहीं बोल पाया था सिटी की वीडियो में, क्या क्या? विस्का एल इसका बारसा। इसका था। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर, तो मैं ये बात थैंक यू वेरी मच।